हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का जो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 का, उस पेपर के 40 हिंदी का क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो कि 28 नवंबर शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था। तो 2021 में यूपीएसआई के टोटल 54 पेपर हुए थे, जिसमें से 40 अभी तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 41वां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हर एक पेपर के 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी इसका सही आंसर है। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तीसरा विकल्प सही है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? 14 सितंबर 1949 इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम शब्द है? प्रकाश इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? इसका सही आंसर है तीसरा, दुबला। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 100 पोयम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? मलयालम जो है हिंदी बोली की नहीं है। तीसरा विकल्प सही है। हिंदी प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। दूसरा विकल्प इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ये त्रिलोचन जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 के लिए पहले हम विकल्प अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जीवन रुकने का नहीं, चलते रहने का नाम है। कुछ लोग असफलता की अवस्था में निराश होकर अपने उत्साह का दामन छोड़ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि परिश्रम और प्रयत्न में तो भाग्य को बदल देने की भी क्षमता रहती है। आलसी बनकर रोना धोना व्यर्थ है। मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसे अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। आलसी बनकर समय व्यर्थ करना अपने साथ अन्याय करना है। हमें अपने साधनों एवं क्षमताओं का प्रयोग कर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमें भावात्मक कार्य की अपेक्षा रचनात्मक कार्य करना चाहिए। दुख में घबराना कायरता का प्रतीक है। हर शाम सूरज को ढलना ही है, रात को आना ही है, तो क्या अंधेरे में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा जाए या उठकर एक दीपक जला लें? सूर्य के समक्ष दीपक की क्या विशात, पर एक दीपक भी पर्याप्त है एक घर को रोशन कर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार जीवन किसका नाम है? तो इसका सही आंसर है निरंतर कर्मरत रहने का। उपर्युक्त गद्यांश में एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए पंक्ति से क्या अभिप्राय है? छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है दूसरा, रचनात्मक। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है डेंग मारना। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। लिखा है, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े। इनसे कौन सा अलंकार है? इसमें वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। आजीवन में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? सुरेश जो है उपसर्ग रहित शब्द है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 351 में। जब वाक्य की क्रिया के लिए
क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? स्वर्गीय, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अध्याहरण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यमुना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो दूसरा विकल्प जो है इसका सही आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम को। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका सही आंसर है वृंदावन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? इसका सही आंसर है विस्मयादि बोधक, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो दूसरा विकल्प जो है ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? द्विध्वच्छा, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद चमकता ऊपर फेर नयन तू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरा विकल्प प्रतीप जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? इसका सही आंसर है रमा विद्यालय जा रही थी। प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? विषम चरण कहा जाता है प्रथम और तीसरे चरणों को। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार विकास की बात उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 351। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिरसा, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे नाम धातु कहते हैं। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका दूसरा विकल्प शक्तिमती जो है सही आंसर है। घर का बहुवचन रूप क्या है? इसका दूसरा विकल्प घरों जो है इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है? पवन, शमीर, अनिल, ये सभी जो है वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इष्ट, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, दूसरा विकल्प सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, इसका तीसरा विकल्प जो है, चौथा विकल्प जो है सही आंसर है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।